मित्रों, आज है 6 मई 2025, दिन मंगलवार है। इस समय मैं कन्याकुमारी में हूँ। कन्याकुमारी से 10 किलोमीटर दूर एक स्थान है और जिसे लोग साईं बाबा का मंदिर बोलते हैं। साईं शब्द का मतलब होता है मालिक। मालिक जो गार्ड होता है, साईं का मतलब हुआ मालिक होता है। बाबा एक सम्मान सूचक शब्द होता है। बाबा मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बाबा कहा जाता है, या ग्रैंडफादर या उनके पिताजी को भी हम बाबा ही बोलते हैं। ये बाबा शब्द है। तो साईं बाबा के बारे में जो कहानियाँ हैं, थोड़ा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये शिरडी साईं बाबा आलम, चूँकि धूप तेज है, पूरा फर्श बहुत गर्म है। ये शिरडी नाम सुने होंगे। शिरडी अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। साईं बाबा का असली नाम चांद मियाँ था। चांद मियाँ चूँकि ये मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इनका जो मूल निवास स्थान है वो अफ़गानिस्तान है। इनके परदादा जो है अफ़गानिस्तान से आ करके ये बस गए महाराष्ट्र में। 1838 में इनका जन्म हुआ है। चूँकि चांद मियाँ ने कभी भी अपने बारे में बताया नहीं। अपने बारे में न बताने के पीछे कारण ये था कि लोगों को उनकी असलियत के बारे में मालूम हो जाएगा। क्योंकि उनके जो फॉलोवर्स अनुयायी थे वो मुसलमान तो हैं नहीं, हिंदू लोग थे, तथाकथित हिंदू लोग। ये तथाकथित शब्द इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि हिंदू एक ऐसी कौम है जो सबकी पूजा करती है और सबको भगवान मान लेती है। सबको भगवान विष्णु का अवतार मान लेती है, शिव का अवतार मान लेती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म कहीं का नहीं रहा है। आप देखिएगा, आप इनके पोशाक और पहनाव से भी लगेंगे। ये एक मुस्लिम फकीर, इस्लाम में जो भीख मांगने वाले होते हैं, जिनको हम भिखारी बोलते हैं, बेगर्स, वहाँ पर फकीर उसको बोलते हैं। फकीर जो भिक्षाटन के द्वारा अपना पेट भरता है। जिस तरह एक भिखारी भीख मांग करके गांव-गांव टहल करके वो भीख मांग के अपना गुजारा करता है, वैसे ही चांद मियाँ भी एक फकीर, जिसको मुसलमानों में। अब ये बात अलग है कि लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांद मियाँ ने कभी अपना परिचय नहीं बताया। उनके बारे में जो खोज की गई वो लोगों ने महिमा मंडित करने का प्रयास किया। अब ये सब आपके तस्वीरें हैं, सामने मेरे दिखाई दे रही तस्वीरें चांद मियाँ की। ये चांद मियाँ, अब ये किंवदंतियाँ हैं बहुत सारी कि चांद मियाँ गांव में आटा पिसाई कर रहे हैं, चक्की। ये मराठी वेशभूषा में महिलाएं भी हैं। ये चांद मियाँ का ये है। चांद मियाँ के ज़्यादातर अनुयायी वो हिंदू लोग थे। वहाँ मुस्लिम सब में, क्योंकि इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा बिल्कुल अलाउ नहीं है। इस्लाम में कोई मूर्ति पूजा नहीं अलाउ है और न किसी व्यक्ति पूजा को अलाउ किया गया है। इस्लाम में केवल एक ही प्रोफेट मोहम्मद के अलावा कोई और नहीं है। हिंदू धर्म में कोई आज पैदा हुआ 10 साल का भी होगा तो उसको न जाने किसका अवतार मान के पूजा करना शुरू किया। 1838 में चांद मियाँ का जो हुआ, 15 अक्टूबर 1918 को अहमदनगर जिले के शिरडी में उनकी डेथ हुई है। तबीयत खराब हो गई, 80 साल की उम्र थे।
बहुत जीवित रह लिए। आज की डेट में तो 80 साल एक कल्पना हो जा रही है। तो चांद मियाँ भीख मांगते मांगते, या कहिए कि उनके शिष्यों की जो कहा जाता है कि वो ठहरते थे, वैसे चांद मियाँ शिरडी के पास एक मस्जिद में ही रहते थे। वो मस्जिद उनका निवास स्थान था, और जो भीख मांगते थे या जो उनको ला करके लोग दे देते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। चांद मियाँ की 15 अक्टूबर 1918 को डेथ हो गई। बूटी बाड़ा जो एक कब्र है शिरडी में, बूटी बाड़ा कब्र में जो है चांद मियाँ को दफनाया गया। वही बूटी बाड़ा आज जो है शिरडी के साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। जो लोग शिरडी कभी गए होंगे तो वो जो शिरडी जाते हैं तो वही बूटी बाड़ा जहाँ उनको दफनाया गया, वहीं पर जो है चांद मियाँ की कब्र जो है बनाई गई। और चांद मियाँ के जो सितारे हैं, फॉलोवर्स हैं, थोड़े बहुत इस्लाम में जो दरगाहों की पूजा करते हैं, बाकी वैसे इस्लाम में दरगाहों की पूजा बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो चांद मियाँ की भी पूजा लोगों ने शुरू कर दिया। बाद में उनके चमत्कार शुरू हो गए। चमत्कारों को बढ़ा बढ़ा करके जो इंसान जिंदा रहते हुए कुछ नहीं कर सकता, मरने के बाद वो चमत्कार करता है। अगर चमत्कार ही हो तो सारे सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि जब चमत्कार से, दर्शन करने से अगर बीमारी दूर हो जाती है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी आती है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब बंद करिए, दिन रात चांद मियाँ का नाम लेते जाइए, चांद मियाँ को जो है करते। तो इस तरह से जो है भक्ति जो है शुरू हुई है, और बाद में इस पे फिल्में भी बनाई गई। ये चूँकि स्थानीय हो गए, बाद में दूर दूर तक जो है लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। आज शायद देश का कोई कोना नहीं होगा जिस कोने पे साईं के मंदिर नहीं होंगे, या कहिए चांद मियाँ का मंदिर नहीं होगा। मैं थोड़ा पूछ करके अंदर अगर अलाउ करेंगे तो हम चांद मियाँ की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये चूँकि मेरे पीछे चांद मियाँ की भव्य मूर्ति बनाई गई है, सेम वैसे जैसे आप कोई शिरडी अगर गया होगा तो वो देखा होगा, सेम मैंने अभी अंदर देख कर गया कि चांद मियाँ की जो मूर्ति वैसे ही स्थापित की गई है जैसे शिरडी में चांद मियाँ की एक जो है चबूतरा बनाया गया है, फिर उनका वो है सोने का ताज भी पहना दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी देखा मैंने चांद मियाँ के बारे में। और ये मैं स्थल आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कोकोनट से भरा हुआ, कोकोनट और नारियल, ये पूरे एरिया में कोकोनट और नारियल जो है देखने को मिलता है। क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ कि आप लोग देखिए और आप क्या करते हैं ये आपका है। बस इतना मान के चलिए कि इस संसार में माँ बाप की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भूखे को भोजन कराना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी गरीब की सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्यासे चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो, उनकी अगर कुछ पानी पिला सकते हैं या उनको चारा दे सकते हैं तो उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। चलते हैं, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो इस तरह से चांद मियाँ के उससे हम